बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ वतनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐलान नबूवत का ग़ालिबन ये 5वां साल है। हज़रत उमर फ़ारूक मक्के की गली से गुज़र रहे हैं। एक शख्स आपसे रास्ते में मिलता है और कहता है कि उमर, आपने अपनी बहन और बहनोई का मालूम किया? हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं, क्यों, क्या हुआ? वो कहता है कि उन्होंने खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। आप इंतहाई तैश में अपनी बहन के घर तरफ रवाना होते हैं। जब घर में दाखिल होते हैं तो आपकी बहन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और आपकी बहन हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हु एक कुरान पाक की सूरत की चंद आयात तलावत कर रहे होते हैं। जो ही आपकी बहन आपको ये आयात सुनाती हैं तो आपके दिल की दुनिया ही बदल जाती है। आप फ़ौरन घर से बाहर निकलते हैं और आक़ा अलैहिस्सलाम की तरफ जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम दार अरकम में एक सहाबी जिसका नाम अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु था, उसके घर को दार अरकम कहा करते थे। वहाँ आप अलैहिस्सलाम अक्सर बैठते और सहाबा भी वहाँ बैठते थे। वो कोई सफ़ा के करीब था। आप उसमें तशरीफ़ फरमा थे। आप जो ही उस घर के करीब पहुँचते हैं तो एक सहाबी अंदर से देखता है तो तशवीश के अंदाज से वो कहता है कि उमर आ रहा है। जब वो ये कहता है तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने 3 रोज़ पहले इस्लाम कबूल किया था, वो भी वहाँ मौजूद होते हैं। हज़रत अमीर हमज़ा फरमाते हैं कि उमर अगर किसी इरादे से आ रहा है, किसी अच्छे इरादे से नहीं आ रहा, और तो उमर और हमारे दरमियान फ़ैसला तलवार करेगी। इस दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपने एक रात पहले हज़रत उमर फ़ारूक ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, उमर को इस्लाम कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा ताकि मुसलमान मजबूत हो जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल कर लेने के बाद मक्के के अंदर मुसलमानों की तक़वियत पहुँची। ताहम इस दौरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आक़ा अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिल गई और हुक्म हुआ कि आप हिजरत फरमा जाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने प्यारे दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हिजरत फरमा गए मदीने की जानिब। और आपके जाने के बाद तकरीबन 15 या 20 रोज़ बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने भी फ़ैसला फरमाया कि हिजरत करने का। इस दौरान आपने अरब रवाज के मुताबिक आपकी हिजरत का अंदाज़ सबसे मुख्तलिफ था। आपने अरब रवाज के मुताबिक काला और बड़ा पटका बांधा, तीर कमान उठाए, तलवार भी उठाई और बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए, तवाफ़ किया, नमाज अदा की और उसके बाद हतीम की तरफ, जहाँ अबू जहल, उतबा, वलीद और दीगर सरदारान कुरैश बैठे थे, उनको मुखातिब हुए और आपने फरमाया कि उमर आज अपने आका की तरफ मदीना हिजरत कर रहा है, फ़लाँ रास्ते से जाएगा। जिसको अपने बच्चे यतीम कराने हों और अपने औरतें बेवा करानी हों, वो उमर का रास्ता रोक ले। लेकिन सब सरदार खामोश रहे। आप बाहर तशरीफ़ लाए और 20 या 25 जो गरीब और मिस्कीन मुसलमान थे मक्के के अंदर, उन्हें अपने साथ लेकर काफ़िले में आप मदीना रवाना हो गए। मदीने पहुँचकर आप आक़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत उमर को देखकर बहुत खुश हुए और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम जहाँ भी तशरीफ़ ले गए, हज़रत उमर फ़ारूक साए की मान उनके साथ थे। बदर की जंग हो, ओहद की जंग हो, खंदक की जंग हो, खैबर की जंग हो, तबूक का सफ़र हो, जहाँ भी आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, हज़रत उमर फ़ारूक आपके साथ साथ थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बेशुमार मिसालें हैं। लेकिन हम इस वक्त आगे जाना चाहते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम का जब वसाल हो गया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब खलीफा मुंतखब हुए, आपका दौर ग़ालिबन 2.5 बरस है। इस दौरान भी हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ खिलाफत के अमूर को तय करने के लिए मुकम्मल और भरपूर साथ रहे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी इंतकाल हो गया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को जब मुंतखब किया मुसलमानों ने, तो आपने मुंतखब होने के बाद खिलाफत के तमाम मामलात को असर नो तरतीब दिया और आपका दौर एक शानदार दौर है। आपने पुलिस का महकमा, आपने फ़ौज का महकमा, अदल इंसाफ़ का महकमा, एहतसाब का महकमा और यतीम और लावारिस बच्चों का मामलात, इन तमाम मामलात पर आपने अहम फ़ैसले फरमाए। लेकिन इस दौरान आपने ये भी किया कि चूँकि मुसलमान में इजाफ़ा हो रहा था और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, तो आपने रश होने की वजह से मस्जिद नबवी के साथ एक कमरा तामीर फरमाया कि जिसके अंदर आप लोगों से, सरदारान से, आम आदमी से मुलाकात किया करते थे। आपने एक मरतबा जब आप वहाँ बैठे थे तो खिड़की से हज़रत इमाम हुसैन को देखा। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अंदर तशरीफ़ नहीं लाए, तो आप उठकर हज़रत इमाम हुसैन के घर पर गए और फरमाया कि आप नज़र मुझे आए लेकिन आप अंदर तशरीफ़ नहीं लाए,
तो क्या वजह है, मैं मालूम करने आया। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो वैसे आपको देखने आया था। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे बहुत से बुज़ुर्ग, हमारे बहुत से दोस्त जो किसी फ़िरक़े की वजह से मजबूर हैं और वो बताते नहीं हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और अहले बैत के दरमियान कितनी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत की कई वाक़यात हैं। इनमें से एक वाक़या ये भी है कि आपके साहबज़ादे फरमाते हैं कि जब हम छोटे थे तो हज़रत इमाम हुसैन से मेरा झगड़ा हुआ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि जा, तू हमारे ग़ुलाम का बेटा है। तो मैं दौड़ते हुए अपने बाबा के पास आया और मैंने कहा, हुसैन मुझे कहता है कि तू जा, हमारे ग़ुलाम का बेटा है। तो मुझे बाबा ने कहा कि जा हज़रत इमाम हुसैन जी लिखवा के ले आ, क्योंकि ये बात जन्नत में हमें क़यामत रोज़ हमारे जन्नत जाने का सबब बनेगी कि हुसैन ने खुद फरमाया था कि तुम हमारे ग़ुलाम की बेटे हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, आप बड़े साहबज़ादे फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने बाबा से शिकायत की कि आपने इमाम हुसैन का वजीफ़ा तो ज़्यादा मुकर्रर किया है, लेकिन मेरा वजीफ़ा बहुत कम मुकर्रर किया। तो बाबा ने मेरी तरफ देख के बरहम होते हुए फरमाया कि तू कौन है? तू जानता है कि हुसैन कौन है? वो तो अली का बेटा है, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्त जिगर है, उसके जान जिगर है। और तू किसके बेटा है? तू तो ऊँट चलाने वाले उमर का बेटा है। भला तू उसके बराबर कैसे हो सकता है? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब भी मदीने पाक के अंदर अहम फैसले फरमाए, उन अहम फैसलों के अंदर हज़रत अली का मशवरा हमेशा शामिल हाल रहा। आपके इन अहम फैसलों के अंदर एक अहम फैसला ये भी है कि जब एक मरतबा बैतुल माल के नाज़िम ने आपके सामने बैतुल माल का हिसाब पेश किया, तो आपने पूछा कि ये कौन से साल का हिसाब है? तो वो बताने से आप मुतमिन न कर सका, तो आपने शूरा का इजलास बुलाया और फरमाया कि महीने तो हमें मालूम है, लेकिन हमारा साल कहाँ से शुरू होता है, ये तरतीब अब तक नहीं हुई। तो आप बताएं, मशवरा दें कि इस्लामी साल की तरतीब कैसे होनी चाहिए। मुख्तलिफ साहबा ने मुख्तलिफ राय दी, लेकिन आप वो तमाम राय इसलिए मुस्तरद कर दी कि आपने फरमाया कि ये तो यहूदियों की अलामात हैं या ईसाइयों की अलामात हैं। तब हज़रत अली ने मशवरा दिया कि हमारा साल इस्लामी साल मुहर्रम शुरू होना चाहिए। आप फरमाया वो क्यों? तो हज़रत अली ने फरमाया कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी मक्के पाक से मदीने के लिए, उस दिन मुहर्रम था, यकम मुहर्रम थी। आपको ये बात बहुत पसंद आई और आपने फरमाया कि इस्लामी साल की इब्तिदा यकम मुहर्रम से होगी। इसी तरह से दीगर कई वाक़यात हैं, जब भी अहम वाक़यात हुए जिनमें ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह है और इसके अलावा ईरान की फ़तह है। जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ से पैगाम आया, उनके शहरी की तरफ से पैगाम आया, यहूदी राहब और जो ईसाई वहाँ राहब थे उनकी तरफ से पैगाम आया कि अगर खलीफा खुद तशरीफ़ लाए तो हम उसे देख कर बैतुल मुक़द्दस की चाबी उसके हवाले कर देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अली से ये मशवरा किया। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर बग़ैर जंग व जदल के, बग़ैर खून-रेज़ी के बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो जाए तो ये सबसे बेहतर बात होगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप खुद तशरीफ़ ले जाएँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अली की बात से इत्तेफ़ाक़ किया और ये आपके आने और जाने का कम अज़ कम 1 माह से ज़्यादा का सफ़र था। लेकिन आप इस दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ मदीने में कायम मक़ाम खलीफ़ा मुक़र्रर फरमाया। इसके बाद जब ईरान की बारी आई, ईरान फ़तह करने का फ़ैसला किया गया, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली से मशवरा किया और फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि ईरान पर हमला करते वक्त उसकी क़यादत मैं खुद करूँ। हज़रत अली ने फरमाया कि मुनासिब ये होगा कि आप किसी और के हवाले करें, क्योंकि इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें आपको नुकसान पहुँचाना चाहती हैं और खुदा न खास्ता अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो ये आलम इस्लाम को नुकसान हो जाएगा, ये खिलाफत का बहुत बड़ा नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान हो जाएगा। आपने हज़रत अली की इस बात से इत्तेफ़ाक़ फरमाया और फिर मशहूर सहाबी और मशहूर सिपहसालार हज़रत साद बिन अबी वक़ास को ईरान की मोम जंग उसके हवाले की। हज़रत साद बिन अबी वक़ास तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई। जब ईरान फ़तह हो गया तो ईरान फ़तह होने के बाद वहाँ से माल गनीमत आया और बीबी शहर बानो को भी लाया गया। बीबी शहर बानो शहंशाह ईरान की साहबज़ादी थी। मदीने पाक में हज़रत उमर फ़ारूक के घर पर उन्हें ठहराया गया। हज़रत उमर फ़ारूक मस्जिद तशरीफ़ फरमा थे। बैतुल माल गनीमत तक़सीम करने के बाद आपने शूरा के साथ मशवरा किया कि बीबी शहर बानो का मामला कैसे तय किया जाए। जो लोग निकाह के उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपने नाम बताए, लेकिन बाद साहबा ने ये मशवरा दिया कि बीबी शहर बानो एक बादशाह की बेटी है, आप जिसके साथ भी निकाह कराएँ, लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो घराना खुशहाल होना चाहिए ताकि बीबी साहिबा को कोई तकलीफ़ न हो। आपने सब की बात सुनने के बाद फरमाया सुबहान अल्लाह। आपने फरमाया कि आज इस शहज़ादी के लिए इस मदीने में हुसैन से बढ़कर कोई शहज़ादा नहीं। हालांकि उस वक़्त मस्जिद शरीफ के अंदर न हज़रत इमाम हुसैन मौजूद थे, न इमाम हसन मौजूद थे, न हज़रत अली खुद मौजूद थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने ये खुद ही फैसला फरमाया और उसके बाद इत्तला भेजी कि इमाम हुसैन को बुलाया जाए। हज़रत इमाम हुसैन जब तशरीफ़ लाए तो ये एज़ाज़ तमाम किताबें इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत बीबी शहर बानो का निकाह हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत इमाम हुसैन से पढ़ाया। ये ऐसी बात है
कि जैसे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ हासिल है, ये शर्फ हासिल है, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत बीबी खुदैजतुल कुबरा के साथ निकाह पढ़वाया था। इसी तरह ये एजाज़ और शर्फ हज़रत उमर फ़ारूक हासिल है कि उन्होंने बीबी शहर बानो का निकाह हज़रत इमाम हुसैन से पढ़ाया, और बीबी शहर बानो इमाम अली मकाम की आखिरी शरीक हयात थी जो करबला में भी आपके साथ थी। इसके अलावा मैं एक अहम बात आप बताना चाहता हूँ जिस पर कभी किसी ने कोई तबसरा नहीं किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की मार्फत, बसीरत और रूहानियत का तसव्वुर या अंदाज़ा करना आज के दौर में या किसी भी दौर में बड़ा मुश्किल है। बहुत ऊँचे मकाम पर था। ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला की जो मार्फत उसे हासिल थी वो किसी आम आदमी को हासिल नहीं हो सकती। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने ज़माने में एक बात फरमाई थी। आपने फरमाया कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई बकरी भी प्यास से मर गई तो क़यामत के रोज़ अल्लाह उमर से पूछेगा। अब ये बात तमाम किताबों ने लिखी है, तमाम बुज़ुर्ग बयान करते हैं। उस ज़माने में जब ये बात आपने फरमाई थी तो वो ज़माने में तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था, लेकिन आप ये बात क्यों फरमाई, आज ये बात समझ में आती है कि आप ये बात क्यों फरमाई। इसलिए कि ये बात समझ में आती है कि जब आप ये फरमा रहे हैं कि दरिया फ़रात के किनारे पर अगर कोई बकरी प्यास से मर गई तो क़यामत को अल्लाह उमर से पूछेगा, हालांकि उस तरह का कोई वाक़या उस वक्त सामने था भी नहीं, लेकिन आपका ये फरमाना उस वक्त तो ये लगता था कि आप एक अदल इंसाफ की बेहतरी मिसाल कायम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपका इशारा एक बहुत बड़े बात की तरफ था। वो इशारा ये था कि जहाँ एक बकरी की प्यास से मरने से उमर से खुदा पूछेगा, तो अगर वहाँ नवासे रसूल प्यास से शहीद हो गया तो फिर अल्लाह किस किस से पूछेगा। ये इशारा इस तरफ था। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अहले बैत से मोहब्बत जो हज़रत उमर फ़ारूक को थी, उस मोहब्बत की निगाह कहाँ कहाँ तक थी। यानी 40 साल बाद जो वाक़या होने वाला था उस पर भी निगाह थी। आप भी इस गम में शरीक थे। यानी ये लफ्ज़ जो है, जुमला जो आप बताता है कि आप इस गम में शरीक थे कि अगर वहाँ बकरी प्यास से मर गई तो खुदा उमर से पूछेगा, तो इसका मतलब ये होगा अगर नवासे रसूल वहाँ प्यास से मर गया तो शहीद हो गया तो फिर क्या होगा। बहरहाल इन तमाम वाक़यात के बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत अरूज पर थी और आप 22 लाख मुरब्बा मील पर आपकी खिलाफत का परचम लहरा रहा था, इस्लामी परचम लहरा रहा था, हर तरफ अदल इंसाफ था। इस दौरान एक शख्स नौजवान अबू फ़रोज़ लोलो जो मजूसी था वो मदीने पहुंचा, और उसके पीछे कौन सी कुव्वतें काम कर रही थी, क्योंकि आपके दुश्मन तो बहुत थे और आप नुकसान पहुंचाना चाहते थे। बहरहाल जिसकी भी मनसूबाबंदी थी वो मदीने पहुंचा, और फजर की नमाज में जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पहली रकत पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर ठहरे, इमामत के लिए ठहरे, तो वो शख्स कहीं छुपा हुआ था, वो दौड़ कर आया और ज़हर में बुझे वो खंजर उसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे वार किया। आप पर 3 वार किए और आप ज़मीन पर गिर गए। जब आप गिरे तो आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को इशारा फरमाया और उसने बकाया नमाज पूरी की। नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको उठाया गया। जब आपको उठाया गया तो आपने पहला सवाल ये पूछा कि मेरा कातिल कौन है। तो लोगों ने बताया कि मजूसी है, अबू फ़रोज़ लोलो। तो आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं है। इसके बाद आप घर ले जाया गया, आप 2 दिन तक ज़िंदा रहे। जब आप समझे कि अब मेरा बचना मुश्किल है तो आपने हज़रत अब्दुल्ला से फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा के पास जाओ और उनसे कहो, अर्ज़ करो कि उमर अपने आका के कदमों में दफन होना चाहता है और ये हुजरा आपका है, अगर आप इजाज़त दें तो आपकी मेहरबानी होगी। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि जब मैं गया तो उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पहले रो रही थी। जब मैंने हज़रत उमर फ़ारूक की ख्वाहिश उनको बताई, उन्होंने रोते हुए फरमाया उमर से बढ़कर आज मुझे कोई अज़ीज़ नहीं है और आपकी इजाज़त है। उसके बाद 23 हिजरी यकम मुहर्रम हफ्ते के दिन बाद दोपहर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी वफ़ात के बाद हज़रत अली तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत उमर फ़ारूक की मय्यत पर खड़ा होकर फरमाया कि मुझे कसम रब्बे काबा की, तुझे अल्लाह के रसूल को तू सबसे ज़्यादा महबूब था। और यही अल्फ़ाज़ पे हज़रत इब्न अब्बास ने भी दोहराया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भी। उसके बाद हज़रत शुएब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और आपको लहद में उतारने के लिए, कब्र में उतारने के लिए हज़रत अली, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ये चारों सहाबा कब्र में उतरे और आपको लहद में उतारा गया। आपके बारे में मशहूर है कि आपसे 539 अहादीस आक़ा अलैहिस्सलाम की मरवी है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर एक शानदार दौर था
और आपको अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत थी। आपने कभी भी किसी भी तरह के तअस्सुब में मुब्तला नहीं हुए। आप हमेशा हक़ पर कायम रहे और आपका जो फ़ारूक लक़ब है ये भी आपको दरबार रिसालत से मिला। फ़ारूक का मतलब ये है कि हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। आज हम तमाम मुसलमानों पर ये लाजिम है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला कहा फरमाया, उसका एहतराम करें और अहले बैत के दरमियान और उनके दरमियान जो मोहब्बत है उसको उजागर करें। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और हमें हक़ की गवाही के साथ इंसाफ़ पर खड़ा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।